नमस्कार, मैं हूं सीएस पीयूष जैन और आप देख रहे हैं टैक्स की एबिलिटी विद सीएस पीयूष जैन। अगर आप रेंटल इनकम से पैसे कमा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। प्रॉपर्टी रेंट करके पैसे कमाना एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करने का एक अच्छा तरीका हो सकता है। बहुत सारे लोग और बिजनेसेस अपनी कमाई बढ़ाने के लिए ये करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि रेंटल इनकम अलग अलग कैटेगरीज में आ सकती है और हर कैटेगरी का टैक्स पर अलग असर होता है। टैक्स के हिसाब से ये कैटेगरीज बहुत इंपॉर्टेंट हैं और ये आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग पर काफी असर डाल सकती हैं। दो में क्लासिफिकेशंस हैं, हाउस प्रॉपर्टी इनकम और बिजनेस इनकम, और दोनों की अपनी अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। हाउस प्रॉपर्टी इनकम जनरली वो इनकम होती है जो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज जैसे कि घर या अपार्टमेंट्स जिनको मेनली रहने के लिए यूज किया जाता है उन्हें रेंट पर देके आती है। दूसरी तरफ बिजनेस इनकम फ्रॉम रेंटल्स में जनरली कमर्शियल प्रॉपर्टीज आती हैं जिनको बिजनेस एक्टिविटीज के लिए यूज किया जाता है। फॉर एग्जांपल शॉप्स, ऑफिसेज, यहां तक कि कमर्शियल पर्पसेस के लिए रेंट पर दी गई जमीन, ये सब बिजनेस इनकम कैटेगरी में आते हैं। इन डिफरेंसेस को समझना टैक्स कंप्लायंट रहने की तरफ पहला कदम है और ये आपको टैक्स अथॉरिटीज के साथ होने वाली परेशानियों से बचने में मदद करता है। एक इंपॉर्टेंट बात याद रखिए कि रेंटल इनकम की क्लासिफिकेशन हमेशा सीधी साधी नहीं होती है और कभी-कभी ये कंफ्यूजिंग हो सकती है। इसमें बहुत सारे फैक्टर्स मैटर करते हैं और कभी-कभी ऐसे ग्रे एरियाज भी होते हैं जिन पर ध्यान से विचार करना पड़ता है। चिंता मत कीजिए, हम आगे आने वाले सेक्शंस में उन फैक्टर्स और एग्जांपल्स के बारे में बात करेंगे जिससे आपको इस कॉम्प्लेक्स टॉपिक को आसानी से समझने में मदद मिलेगी। आपकी रेंटल इनकम की क्लासिफिकेशन कई फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है प्रॉपर्टी की नेचर। जैसे कि पहले बताया गया है, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज जनरली हाउस प्रॉपर्टी में आती हैं, जबकि कमर्शियल प्रॉपर्टीज को जनरली बिजनेस इनकम में कैटेगराइज किया जाता है। लेकिन कभी-कभी ये डिफरेंस क्लियर नहीं होता। फॉर एग्जांपल, अगर आप अपने रेजिडेंशियल हाउस का एक पार्ट कमर्शियल यूज के लिए रेंट पर देते हैं तो ये कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है। ऐसे केसेस में ट्रांजैक्शंस की फ्रीक्वेंसी को देखा जाता है। कभी-कभार रेंटल्स को हाउस प्रॉपर्टी माना जा सकता है, लेकिन अगर आप फ्रीक्वेंटली रेंट पर दे रहे हैं तो ये बिजनेस इनकम में काउंट हो सकता है। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपकी इन्वॉल्वमेंट रेंटल एक्टिविटी में। क्या आप सिर्फ प्रॉपर्टी रेंट पर दे रहे हैं या फिर आप एडिशनल सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहे हैं? हाउसकीपिंग, लॉन्ड्री या केटरिंग जैसी सर्विसेज से यह लगता है कि यह एक बिजनेस एक्टिविटी है और ऐसे में वो बिजनेस इनकम में काउंट होता है। सही टैक्स प्लानिंग के लिए हर क्लासिफिकेशन के टैक्स इंप्लीकेशंस को समझना बहुत जरूरी है। डिफरेंसेस को समझने से आप इन्फॉर्म्ड डिसीजंस ले सकते हैं और अपने टैक्स सेविंग्स को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। हाउस प्रॉपर्टी इनकम के लिए आप प्रॉपर्टी टैक्सेस, मॉर्गेज इंटरेस्ट और स्टैंडर्ड डिडक्शंस जैसे एक्सपेंसेस पर डिडक्शंस क्लेम कर सकते हैं। ये डिडक्शंस आपकी टैक्सेबल इनकम को काफी कम कर सकती हैं, जिससे आपके फाइनेंसेस मैनेज करना आसान हो जाता है। टैक्स रेट्स आपके इनकम टैक्स स्लैब पर डिपेंड करते हैं, मतलब आप जितना ज्यादा कमाएंगे आपका टैक्स रेट उतना ही ज्यादा होगा। इफेक्टिव प्लानिंग के लिए यह समझना जरूरी है कि आप किस स्लैब में आते हैं। लेकिन बिजनेस इनकम के लिए आप और भी ज्यादा डिडक्शंस क्लेम कर सकते हैं। ये डिडक्शंस सिर्फ प्रॉपर्टी रिलेटेड एक्सपेंसेस तक ही लिमिटेड नहीं होते हैं, बल्कि आप वेरियस बिजनेस ऑपरेशंस के लिए भी क्लेम कर सकते हैं। इन डिडक्शंस में वो एक्सपेंसेस भी शामिल हैं जो डायरेक्टली बिजनेस से रिलेटेड हैं, जैसे कि रिपेयर्स, मेंटेनेंस, डिप्रिशिएशन और एम्प्लॉइज को दी गई सैलरीज। ये आपके बिजनेस के कैश फ्लो को इंप्रूव कर सकता है और सब्सटैंशियल टैक्स रिलीफ प्रोवाइड कर सकता है। बिजनेस इनकम के लिए टैक्स रेट्स भी अलग होते हैं और कभी-कभी आपकी ओवरऑल इनकम और एक्सपेंसेस के हिसाब से ये ज्यादा बेनिफिशियल हो सकते हैं। सही क्लासिफिकेशन से सिग्निफिकेंट टैक्स सेविंग्स हो सकती हैं। अपनी रेंटल इनकम को गलत क्लासिफाई करने से आप पर काफी ज्यादा टैक्स लायबिलिटीज आ सकती हैं। कॉस्टली मिस्टेक्स से बचने के लिए हर क्लासिफिकेशन के क्राइटेरिया को समझना बहुत जरूरी है। अगर आप अपनी रेंटल इनकम को हाउस प्रॉपर्टी क्लासिफाई करते हैं जबकि वो बिजनेस इनकम होनी चाहिए, तो आप एलिजिबल डिडक्शंस मिस कर सकते हैं। इससे आपको जरूरत से ज्यादा टैक्स देना पड़ सकता है। इसके विपरीत बिजनेस इनकम को हाउस प्रॉपर्टी क्लासिफाई करने से आप इनएलिजिबल डिडक्शंस क्लेम कर सकते हैं, जिससे आपको पेनल्टीज लग सकती हैं। अपने टैक्स बेनिफिट्स को मैक्सिमाइज करने और पेनल्टीज से बचने के लिए एक्यूरेट क्लासिफिकेशन बहुत जरूरी है। 1 अप्रैल 2025 से रेंटल इनकम से रिलेटेड इनकम टैक्स लॉज में एक बड़ा अमेंडमेंट लागू हो रहा है। ये चेंज देश भर में लैंडलॉर्ड्स और टेनेंट्स दोनों पर बहुत बड़ा असर डालेगा। इस अमेंडमेंट में रेंटल इनकम को हाउस प्रॉपर्टी क्लासिफाई करने के लिए और भी स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया इंट्रोड्यूस किए गए हैं, जिससे प्रॉपर्टी ओनर्स के लिए यह समझना बहुत जरूरी हो गया है कि ये न्यू रेगुलेशंस क्या हैं। इस अमेंडमेंट का एम एम्बिग्युइटी को कम करना और टैक्स अवॉइडेंस के लिए हाउस प्रॉपर्टी क्लासिफिकेशन का मिसयूज रोकना है। ऐसा करके गवर्नमेंट एक फेयर टैक्स सिस्टम एंश्योर करना चाहती है। न्यू अमेंडमेंट के अंडर रेंटल ट्रांजैक्शंस की फ्रीक्वेंसी और पर्पस को और भी ध्यान से देखा जाएगा। इसका मतलब है कि ओकेजनल रेंटल्स को लॉन्ग टर्म लीजेस से अलग ट्रीट किया जा सकता है। सर्विसेज के लेवल का भी अब क्लासिफिकेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा। कंसियर्ज और मेंटेनेंस जैसी एनहांस्ड सर्विसेज का असर इस बात पर पड़ सकता है कि रेंटल इनकम को कैसे कैटेगराइज किया जाता है। इन न्यू रूल्स को क्लियर करने के लिए गवर्नमेंट इंप्लीमेंटेशन डेट के करीब डिटेल गाइडलाइंस रिलीज करेगी। टैक्स पेयर्स के लिए यह समझने के लिए कि इन चेंजेस का क्या स्कोप है, ये गाइडलाइंस बहुत इंपॉर्टेंट होंगी। अमेंडमेंट ये हाईलाइट करता है कि टैक्स लॉज के साथ अपडेटेड रहना और टैक्स प्रोफेशनल से कंसल्ट करना कितना जरूरी है। रेगुलर कंसल्टेशंस इन कॉम्प्लेक्स चेंजेस को नेविगेट करने में आपकी मदद कर सकती हैं। न्यू रूल्स के साथ अडेप्ट न करने पर आप पर अनजाने में टैक्स लायबिलिटीज आ सकती हैं। न्यू रिक्वायरमेंट्स को समझने और उनको फॉलो करने के लिए प्रोएक्टिव रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी सरप्राइज से बचने के लिए इन्फॉर्म्ड रहे और अकॉर्डिंगली प्लान करें। सही प्लानिंग और टाइम पर एक्शन न्यू अमेंडमेंट के नेगेटिव इंपैक्ट्स को कम करने में मदद कर सकते हैं।